हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर एमसीक्यू अड्डा। दोस्तों, आज के सेशन में हम 6 अगस्त की सभी महत्वपूर्ण खबरों को डिस्कस करने वाले हैं, तो इस सेशन को बड़े ही ध्यान से देखिएगा। तो चलिए आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने 15 साल की सत्ता के बाद इस्तीफा दे दिया है? तो इसका आंसर है बांग्लादेश। 15 साल तक सत्ता पर काबिज रही प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अचानक अपना इस्तीफा दे दिया है और देश छोड़ दिया है। देश में आरक्षण सुधारों के खिलाफ छात्रों के विरोध प्रदर्शन में रविवार को हिंसक झड़पों के कारण कम से कम 98 लोग मारे गए। विरोध प्रदर्शन पिछले महीने तब शुरू हुआ जब बांग्लादेश उच्च न्यायालय ने स्वतंत्रता सेनानियों के वंशजों के लिए सरकारी नौकरियों में 30% कोटा बहाल करने के पक्ष में अपना फैसला सुनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो यह रिजर्व मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में बाघों की मौत और शिकार की घटना चिंताजनक है। विंध्य और सतपुड़ा पर्वतमाला के बीच उमरिया जिले में स्थित यह रिजर्व 1968 में राष्ट्रीय उद्यान और 1993 में बाघ अभ्यारण्य के रूप में घोषित किया गया। अपनी घाटियों, पहाड़ियों, मैदानों और ऐतिहासिक बांधवगढ़ किले के लिए मशहूर इस रिजर्व में साल, मिश्रित वन, घास के मैदान, बांस के साथ साथ उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यामिनी कृष्णमूर्ति का निधन हो गया है। उन्होंने किस क्षेत्र में प्रसिद्धि हासिल की थी? तो उन्होंने शास्त्रीय नृत्य में प्रसिद्धि हासिल की थी। डिटेल जानते हैं। भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी की दिग्गज नृत्यांगना यामिनी कृष्णमूर्ति का निधन हो गया है। बता दें कि वह 84 वर्ष की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। उनका जन्म 20 दिसंबर 1940 को आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के मदनपल्ली में एक संस्कृत विद्वान एम कृष्णमूर्ति के घर हुआ था। बता दें कि उन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 में टेनिस के मेन सिंगल में किस खिलाड़ी ने गोल्ड जीता है? तो इसका आंसर है नोवाक जोकोविच। सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने 2024 पेरिस ओलंपिक में पुरुष एकल टेनिस का स्वर्ण पदक जीत लिया है। जोकोविच ने रोलैंड गैरोस के कोर्ट पर अपने विंबलडन प्रतिद्वंदी कार्लोस अल्कराज को हराया। बता दें कि अल्कराज को रजत पदक प्राप्त हुआ है। जोकोविच ने 2008 में बीजिंग ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। वर्ल्ड ओलंपिक में टेनिस एकल में सबसे उम्र दराज स्वर्ण पदक विजेता भी बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना शुरू की है? तो इसका आंसर है झारखंड में। हाल ही में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली झारखंड सरकार ने मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना शुरू की है। यह योजना महिलाओं को उनके सशक्तिकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। बता दें कि 2024 के अंत में होने वाले झारखंड विधानसभा चुनावों से पहले चुनाव पूर्व कदम के रूप में इसे देखा जा रहा है। इस कदम के तहत सरकार 3 अगस्त से 10 अगस्त 2024 तक पूरे राज्य में नामांकन शिविर लगाएगी। चलिए झारखंड के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जानते हैं। यहाँ के वर्तमान राज्यपाल श्री संतोष कुमार गंगवार हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है। झारखंड में एक सदनीय विधानमंडल है। यहाँ विधानसभा सीटों की संख्या 82 है। झारखंड का गठन 15 नवंबर 2000 को किया गया था और यहाँ की राजधानी रांची है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र सरकार ने कितने राष्ट्रीय हाई स्पीड रोड कॉरिडोर परियोजनाओं को मंजूरी दी है? तो इसका आंसर है 8 परियोजनाओं को। डिटेल देखते हैं। नरेंद्र मोदी सरकार ने हाल ही में 936 किलोमीटर की लागत वाली 8 महत्वपूर्ण राष्ट्रीय हाई स्पीड कॉरिडोर परियोजनाओं को मंजूरी दी है। लॉजिस्टिक दक्षता में सुधार, भीड़ भाड़ कम करने और देश में कनेक्टिविटी बनाने के लिए 50,655 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा INS साल की क्या है? तो यह एक डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी है। भारतीय नौसेना की पनडुब्बी INS साल की
भारत में निर्मित पहली पनडुब्बी है जो 2 दिवसीय यात्रा के लिए कोलंबो पहुंची है। शिशुमार श्रेणी की यह डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी 1992 में कमीशन की गई थी, जिसका निर्माण मुंबई में मझगांव डाक लिमिटेड द्वारा किया गया था। यह पनडुब्बी 64.4 मीटर लंबी है, 40 लोगों को ले जा सकती है और इसका विस्थापन 1450 से 1850 टन है। इसकी गति की बात करें तो यह सतह पर 11 नॉट से लेकर पानी के नीचे 22 नॉट तक है और जिसकी सीमा 8000 समुद्री मील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य आपदा प्रबंधन बीमा करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो यह राज्य है नागालैंड। हाल ही में आपदा जोखिम प्रबंधन पर समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाला नागालैंड देश का पहला राज्य बन गया है। मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने कहा है कि उनकी सरकार और SBI जनरल इंश्योरेंस ने शुक्रवार को BRTPS के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते में नागालैंड देश में आपदा जोखिम प्रबंधन बीमा कराने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में रहा लीजियोनियर रोग किसके कारण होता है? तो यह रोग बैक्टीरिया के कारण होता है। ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में लीजियोनियर्स रोग के 71 मामले की पुष्टि हुई है, जिसमें एक महिला की मृत्यु हो गई है। निमोनिया का यह गंभीर रूप लीजियोनेला बैक्टीरिया के कारण होता है, जो पानी के प्राकृतिक निकायों और टैंकों जैसे जल प्रणालियों में पाया जाता है। यह व्यक्ति से व्यक्ति में नहीं बल्कि दूसरे जल एरोसोल को सांस के माध्यम से फैलाता है। इसके लक्षणों की बात करें तो बुखार, ठंड लगना, सिर दर्द, अस्वस्थता और मांसपेशियों में दर्द शामिल है, जबकि इसका उपचार उपलब्ध है। बता दें कि इस बीमारी के लिए अभी तक कोई टीका नहीं बना है। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने BSF के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार संभाला है? तो यह संभाला है दलजीत सिंह चौधरी ने। डिटेल जानते हैं। सशस्त्र सीमा बल यानी SSB के महानिदेशक दलजीत सिंह चौधरी ने 3 अगस्त को महानिदेशक सीमा सुरक्षा बल का अतिरिक्त प्रभार संभाल लिया है। दलजीत सिंह चौधरी भारतीय पुलिस सेवा उत्तर प्रदेश कैडर के 1990 बैच के अधिकारी हैं। यह एक प्रसिद्ध निशानेबाज और योग्य स्काई ड्राइवर भी हैं। बता दें कि उन्हें वीरता के लिए 4 पुलिस पदक, सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक, विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक और अति उत्कृष्ट सेवा पदक से भी सम्मानित किया गया है। दोस्तों, आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए एवं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं क्लास की PDF के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। धन्यवाद।